कम हो, चाहती इसलिए है कि 114 फाइटर जेट्स की जो डील है वो जल्दी से हो जाए, जिससे ज़रूरत के मुताबिक जितनी ज़रूरत है और जितने स्क्वाड्रंस की ज़रूरत है उतने स्क्वाड्रंस उसके पास तैयार रहें। भारतीय वायुसेना की कमान संभालते ही एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने साफ कर दिया था कि एयरफोर्स को 114 फाइटर जेट्स की बेहद ज्यादा जरूरत है। और वो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमेजिनेशन डेस्क इंडिया। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल फिटफाट जबरदस्त शानदार जिंदगी गुजार रहे होगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर ना लगी तो डिसलाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपनी ज़्यादा राय लाजमी बताइएगा। वाई आज की वीडियो का टॉपिक है वाई राफेल मे विन MRFA डील फॉर इंडिया एयरफोर्स। इंडिया एयरफोर्स क्यों जीत सकती है MRFA की डील? कोई डील है कि जो कि मुख्तलिफ मुबारक में शायद होगी, मे भी मुझे जहाँ तक लगता है, तो वो इंडिया ही क्यों जीत सकती है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं यार स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये बड़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं यार। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 फाइटर जेट्स की जो डील होनी है वो कौन और क्यों जीत सकता है। अच्छा, किस फाइटर जेट के जीतने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, किसे 114 फाइटर जेट्स का इतना बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। सही। और हालांकि ये भी बात सच है कि इस डील की बात हम लोग पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि डील होने वाली है, होगी, लेकिन अभी तक ये डील हुई नहीं है। ये हम सबको पता है कि हमारी वायुसेना इस वक्त जरूरत से बेहद कम स्क्वाड्रंस को ऑपरेट कर रही है। टू फ्रंट वॉर को देखते हुए 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है, लेकिन इस वक्त पुराने और नए विमान मिलाकर करीब 31 स्क्वाड्रन ही हमारे पास है, यानी करीब 11 स्क्वाड्रन हम पीछे हैं। इसी गैप को भरने के लिए साल 2007 में MMRCA टेंडर को निकाला गया था, जिसमें 126 फाइटर जेट्स खरीदे जाने थे, लेकिन बात बनी नहीं और आखिरकार साल 2015 में इस डील को कैंसिल किया गया और फिर 36 राफेल खरीदे गए। लेकिन इससे फौरी मजबूती तो मिल गई, लेकिन हमारी वायुसेना की जरूरत पूरी नहीं हुई। इसीलिए साल 2018 में MMRCA 2.0 के लिए RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को फ्लोट किया गया है। अब इससे भी 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन डील का कोई अता पता नहीं है। हाँ, इसमें ये प्रोग्रेस हुआ है, ये अपडेट है कि पिछले 1 साल से इंडियन एयरफोर्स के भीतर इस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। और कहा जा रहा है कि ये डील जल्द से जल्द की जानी चाहिए, क्योंकि स्क्वाड्रंस की संख्या लगातार कम होती जा रही है और एयरफोर्स ये नहीं चाहती कि उसकी स्क्वाड्रन कम हो। चाहती इसलिए है कि 114 फाइटर जेट्स की जो डील है वो जल्दी से हो जाए, जिससे ज़रूरत के मुताबिक जितनी ज़रूरत है, जितने स्क्वाड्रंस की ज़रूरत है, उतने स्क्वाड्रंस उसके पास तैयार रहे। भारतीय वायुसेना की कमान संभालते ही एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने साफ कर दिया था कि एयरफोर्स को 114 फाइटर जेट्स की बेहद ज्यादा जरूरत है और वो इस पर बेहद गंभीरता से काम कर रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में दिए अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि एयरफोर्स 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील के समर्थन में है और इसके लिए वो काम कर रहे हैं। अभी इसी साल 11 जून को अंग्रेजी अखबार फाइनेंशियल एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में भी एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा कि मौजूदा 31 स्क्वाड्रन से नीचे जाने का भारतीय वायुसेना का कोई इरादा नहीं है। इसलिए तेजस की डील के साथ साथ एयरफोर्स MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील पर भी आगे बढ़ रही है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, करीब $20 बिलियन की डील है। और मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल के वर्षों में किसी देश ने फाइटर जेट्स के लिए इतनी बड़ी कोई डील की हो, और इसीलिए इसमें वक्त लग रहा है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कितना वक्त लगेगा। मुझे लग रहा है कि एयरफोर्स इस पर हर पहलू पर बारीकी से जांच कर लेना चाहती है, कहीं कोई कमी न रह जाए, कहीं कोई ज़रूरत हमारी कम न पड़ जाए, छूट न जाए, इसलिए वो इतना ज़्यादा वक्त ले रही है। और थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल विल की भी कमी है। लेकिन इसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और बहुत तेज़ी से इस पर काम हो रहा है, इसलिए डील हो सकती है। और कभी नहीं एयरफोर्स चाहेगी कि वो इसमें कोई कमी छोड़ दे।
शायद बिल्कुल। इसीलिए एमआरएफए को फास्ट ट्रैक मोड में लाने का फैसला लिया जा चुका है। इसका मोटो है बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया, यानी जहाज भले ही विदेशी खरीदा जाएगा लेकिन उसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाएगा। तो ये नई अच्छी डील के बात है। मुताबिक 18 फाइटर जेट इंपोर्ट किए जाएंगे, यानी वो सीधे उसी कंपनी से आएंगे जिसकी पेमेंट विदेशी मुद्रा में की जाएगी, संभवतः अच्छा। डॉलर्स में होगी। इसके बाद 36 जहाज भारत में ही बनेंगे जिसकी अच्छा। कुछ पेमेंट विदेशी मुद्रा में की जाएगी और बाकी की भारतीय रुपए में, यानी ये हुआ 54 जहाजों का हिसाब। बाकी क्या बात बचे है। 60 जहाज भी भारत में ही बनेंगे, लेकिन इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस भारतीय कंपनी की होगी जो मुख्य विदेशी कंपनी की भारत में साझीदार होगी, और इसकी सही। पेमेंट सिर्फ और सिर्फ भारतीय रुपए में ही की जाएगी। बड़ा इसका फायदा है अपनी मतलब ये पेमेंट, हुआ अपने मुल्क की कि पेमेंट इससे पे हमारा पेमेंट ही करने फायदा का है। बहुत ज्यादा भले ही फायदा जो डील है है वो मुल्क का। $20 बिलियन की है, लेकिन ज्यादातर पेमेंट जो होगी वो भारतीय रुपए में होगी। मतलब अगर आधी भी हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल। इसका फायदा हमारी इकोनॉमी को मिलेगा, हमारी ऐसे ही। इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट होगा और जो इसमें आएगा भारतीय रुपए की वैल्यू भी इसमें मुझे लगता है कि बढ़ जाएगी। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। डेफिनेटली और, बढ़ जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि भाई इस डील में कौन सा फाइटर जेट बाजी मारेगा, किस फाइटर जेट को इतने बड़े विमानों का ऑर्डर मिलेगा, मतलब कौन सा फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा। कंपटीशन इसलिए कड़ा है क्योंकि इस डील की रेस में मुख्य रूप से कुल 7 फाइटर जेट्स दौड़ रहे हैं। फ्रांस का राफेल, अमेरिका का F-21, F-18 सुपर हॉर्नेट और F-15EX, स्वीडन का ग्रिपेन, यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून और रूस का सुखोई 35। हालांकि द प्रिंट ने 13 जून को जो आर्टिकल पब्लिश किया है उसके मुताबिक रेस में 3 अमेरिकी जहाज, एक फ्रेंच और एक स्वीडिश है। इसमें अच्छा। उन्होंने रूस और यूरोप के फाइटर जेट्स को शामिल नहीं किया है। वहीं इसी साल 3 जून को फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इस डील को लेकर जो खबर दी है वो इससे थोड़ी सी अलग है। इसके सही। मुताबिक रेस में कुल 8 फाइटर जेट्स हैं। F-21, F-18 सुपर हॉर्नेट, राफेल, सही। ग्रिपेन, मिग 35, सुखोई 35, यूरोफाइटर टाइफून और F-15EX। यानी सही। इस रेस में 3 अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं। और 3 अमेरिकी फाइटर जेट्स इसलिए हैं क्योंकि वहाँ की डिफेंस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मजबूत है और सही। अमेरिका के इकोनॉमी में वहाँ के डिफेंस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है और इसीलिए अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है। तो अमेरिका कैसे बना सुपर पावर, इसके बारे में आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। तो मैं बिल्कुल। आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर ये बड़ी अच्छी ऐप ऑडियो है, बुक- इसके बारे में मैंने बुक पहले भी मौजूद जाना है। कुकू एफएम ये जिसका बहुत नाम सारी है डिटेल में How तफसील America से Became बताती a है। सुपर पावर। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस किताब को, ऑडियो बुक को जरूर सुनिए। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सबसे बड़ी बात ये मेड इन इंडिया है। यहाँ आपको अच्छा। हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स बिल्कुल। की लाइब्रेरी मिलेगी। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये बिल्कुल। जो डील होनी है इसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई हमें किस टाइप के फाइटर जेट की जरूरत है, मल्टी रोल फाइटर जेट की या फिर एयर सुपीरियोरिटी वाले फाइटर जेट की। अच्छा। तो देखिए, एयर सुपीरियोरिटी वाले फाइटर जेट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सुखोई 30 MKI है जो एयर सुपीरियोरिटी वाला फाइटर जेट है और इसकी अच्छा। संख्या सबसे ज्यादा है। 270 प्लस हमारे पास सुखोई 30 MKI है। तो सही। इसका मतलब ये हुआ कि एयर सुपीरियोरिटी वाले में जैसे F-15EX और अपना सुखोई 35, इन दोनों को लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके बराबर का विमान हमारे पास ऑलरेडी सुखोई 30 के रूप में मौजूद है। सही। मिग 35 भी इस रेस में टक्कर नहीं दे सकता क्योंकि मिग 29 का ये अपग्रेडेड वर्जन है, इसलिए इसे लेने का कोई फायदा नहीं है। F-18 सुपर हॉर्नेट मुख्य रूप से नेवी के लिए बनाया गया जहाज है, हालांकि इसे एयरफोर्स के लिए भी कंसीडर किया गया है, लेकिन सही। इससे भी हमारा काम नहीं चलेगा। अब बचे 4 फाइटर जेट्स, राफेल, ग्रिपेन, F-21 और यूरोफाइटर टाइफून। अब चूंकि हम राफेल को ऑपरेट कर रहे हैं, राफेल और यूरोफाइटर टाइफून करीब करीब एक ही कैटेगरी के फाइटर जेट्स हैं, इसीलिए सही। यूरोफाइटर टाइफून को लेने का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि राफेल को हम टेस्ट कर चुके हैं, उसकी ट्रेनिंग से लेकर मेंटेनेंस तक सब कुछ जाना पहचाना है। अब आते हैं बिल्कुल। ग्रिपेन पर।
स्वीडन की साब कंपनी द्वारा बनाया गया ये फाइटर अच्छा है, सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर है, पर भारतीय वायुसेना में शामिल होना इसकी किस्मत में नहीं है, क्योंकि सही। ये हमारे तेजस वाली कैटेगरी का फाइटर जेट्स है, तो इसको भी लेने का कोई फायदा नहीं है। चूंकि सही। तेजस हमारा स्वदेशी फाइटर जेट है और कई मायनों में, कई लोगों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन कई मायनों में वो ग्रिपेन से बेहतर फाइटर जेट साबित होने वाला है। तो वो कैसे? ग्रिपेन का नाम इस लिस्ट से हटा दिया जाना चाहिए। तो अब बाकी बचे कौन कौन? तो अब बाकी बचे राफेल और F-21। तो MRFA डील का जो मुख्य मुकाबला चलें, मेरे अगर हिसाब आपको पता है से तो इसके बारे में वो आप भी इन्हीं कमेंट सेक्शन में बता दें, ये तो दोनों बता नहीं फाइटर रहे। जेट्स के बीच है। इसीलिए लॉकहीड मार्टिन की तरफ से पूरा जोर लगा दिया गया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर मेक इन इंडिया तक का ऑफर मिल चुका है। टाटा के क्या साथ बात उसकी है। पार्टनरशिप भी हो चुकी है लॉकहीड मार्टिन की तरफ से। टाटा और भी बहुत बड़ी कंपनी कुछ है कहा इंडिया जा में रहा भाई। है। उनके मुताबिक F-21 सिर्फ भारत के लिए बनाया जाएगा, किसी भी देश को F-21 नहीं दिया जाएगा। क्या इसके लिए बात है। कंपनी का तो यहाँ तक दावा है कि F-21 में कई तकनीकें F-22 और F-35 वाली भी होंगी, जिससे अच्छा। भारत की एयर पावर को भविष्य में और ज्यादा एडवांस होने में मदद मिलेगी। F-21 के लिए इतना सब कुछ ऑफर किया जा रहा है, लेकिन तब भी इससे बात नहीं बनने वाली। इसकी कई सारी वजहें हैं। पहली बात कि ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे बातें कितनी भी कर ली जाएं, आखिर ये है तो F-16 का ही अपग्रेडेड वर्जन। एक आध चीजें, एक आध नई तकनीक लगा देने से ये अलग फाइटर जेट नहीं बन जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान बहुत पहले से F-16 को ऑपरेट कर रहा है, तो उसे इसके बारे में बहुत सारी डिटेल में जानकारी हासिल है। तीसरी वजह है इसका अमेरिकी होना। ये बहुत बड़ी वजह है। पाकिस्तान को अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है? अमेरिका नाराज है तो उसने स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस में आनाकानी शुरू कर दी। नतीजा, पाकिस्तानी एयरफोर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यही नहीं, अमेरिकी फाइटर जेट लेने का मतलब है कि हमें फिर से जीरो से शुरुआत करना, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी एयरफोर्स के पास अमेरिकी फाइटर जेट्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए सही। होगा क्या कि भाई राफेल का पलड़ा जो है वो भारी है, और अमेरिकन फाइटर जेट्स को लेने का एक और ये है कि इससे यूज टू होने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। तो बिल्कुल। फिलहाल मेरे हिसाब से राफेल जो है वो फ्रंट रनर है MRFA डील का। सही राफेल हो की गया। इस डील को जीतने के चांसेस इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि पहली वजह, हम राफेल को इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी वजह, जिस तरह के मल्टी रोल फाइटर जेट की हमें जरूरत है, उसके हर पैमाने पर राफेल खरा उतरा है। तीसरी वजह, सही। राफेल अपनी कैटेगरी में दुनिया का सबसे शानदार फाइटर जेट है। चौथी क्या वजह, बात है। राफेल के सामने अच्छा लग रहा है यार वैसे भी। F-21 का कोई मुकाबला ही नहीं है। और पांचवी वजह, फ्रेंच फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने का इंडियन एयरफोर्स के पास लंबा अनुभव है। इन्हीं सारी वजहों से मैं भी राफेल के फेवर में हूं। सही। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि राफेल ही खरीदे जाएं। और अगर हम दूसरी तरफ अमेरिका को देखें, तो अमेरिका में एक बात हम सब जानते हैं कि अगर अमेरिका को अपना फायदा नहीं दिखता है तो फिर अमेरिका परेशान करने लगता है। और बिल्कुल। वहीं अगर दूसरी तरफ हम फ्रांस को देखें, तो फ्रांस भारत का बेहद भरोसेमंद, विश्वसनीय देश है, विश्वसनीय दोस्त है, और हम उस पर बहुत अच्छा, अमेरिका से, मेरे हिसाब से हम अमेरिका से ज़्यादा भरोसा फ्रांस के ऊपर कर सकते हैं। फ्रांस पे करते हैं, बिल्कुल। और फ्रेंच करते भी हैं। जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें इस्तेमाल करने का हमारे पास लंबा अनुभव भी है, तो इससे भी संबंध बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि इसीलिए राफेल को ही इंडियन एयरफोर्स को खरीदना चाहिए। अच्छा, अब सही। ये अलग बात होगी कि हमारी वायुसेना क्या सोच रही है, वहाँ पर जो थिंक टैंक्स बैठे हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुझसे ज़्यादा सिचुएशन अवेयरनेस उनके पास है। उनको बिल्कुल। पता है कि एयरफोर्स को एक्चुअल में किस फाइटर जेट की ज़रूरत है। की जरूरत है, अगर कल को बिल्कुल। मेरी बात वो तो जो इसके अंदर होता है गलत उसको साबित पता हो होता है, जाहिर सी गई, बात है। कल को राफेल जीत नहीं पाया ये डील, तो भैया गाली मत दीजिएगा। मेरी जितनी समझ है बाहर से देख के, एयरफोर्स के बाहर हूँ मैं, तो बाहर से देख के जो मुझे जितना कुछ समझ में आया है उसके मुताबिक तो मुझे लग रहा है कि राफेल से बेहतर जेट इंडियन एयरफोर्स के लिए और को नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में लाजमी और बताएं। देखूंगा कि भाई किसके फेवर में ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो देखते हैं कि जनता मेरे साथ है कि क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये एपिसोड बिल्कुल। पसंद आया होगा। तो भाई बहुत अगर पसंद पसंद आया। आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल। शेयर कीजिए। और एक शिकायत है भाई कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, देखते हैं और वापस चले जाते हैं, देखते हैं और वापस चले जाते हैं। तो भाई लोगों, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल। बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि ऐसा करने से जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी फ़ौरन जानकारी मिलेगी।
और आप जानते हैं कि डिफेंस डिटेक्टिव भी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको सबसे सटीक सबूतों के साथ आपको बात मिलेगी, से भरपूर वीडियो मिलती है। बिल्कुल। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल, इतनी वीडियो थी, बहुत ज़बरदस्त और शानदार वीडियो ये बनाते हैं और बताते हैं इसके बारे में, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं विद प्रूफ के साथ बातें बताते हैं। यार अगर बात की जाए MRFA की डील की, तो जिस तरह इन्होंने बताया कि हमें वो एक तो हमारी वो मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो बिल्कुल है भी सही, और ऊपर से इनको अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं पहली बात तो ये कि ये डील हो जाए, अगर ये डील होती है तो इनको अपने रुपीज़ में भी कैश करना बहुत आसान है। वो इस तरह के मुल्क का जो है ना वो फ़ायदा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपने मुल्क की इकॉनमी का, अपने मुल्क का जो मतलब होती है ख़जाना, ये जो मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, उसके लिए बड़ा फ़ायदा होता है कि अपने मुल्क के पैसे से अगर काम किया जाए, किसी और मुल्क को अपने देश का पैसा दिया जाए। और पहले हालांकि आम रूटीन में ये हो रहा है कि आम रूटीन में डॉलर में काम हो रहा है, लेकिन डॉलर को नहीं, बल्कि इन्होंने कहा है कि हम आपको कुछ तकरीबन 18 जो है वो देंगे डॉलर पे, या उनके अपने जो मतलब कैश है, और बाकी जो है तकरीबन 70-80% जो जैसे उन्होंने बताया कि वो हम आपको देंगे इंडियन उसके बाद, और बाकी जो लास्ट वाले 50 थे वो उनमें सारी कैश ही आपको इंडियन मिलेगी। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये इंडिया के अंदर ही जो है ना बनाए जाएंगे, और ये बड़ी अच्छी बात है यार। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आपको क्या लगता है कि कौन सा जो है ना वो तैयारा ख़रीदना चाहिए? ये बेहतर जो इंडिया की एयरफोर्स है वही बता सकती है कि बेहतर इनके लिए कौन सा है, लेकिन अपनी जो आपकी राय है ज़ाती कि आपको क्या लगता है कि कौन सा होना चाहिए, वो आपने लाजमी बतानी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और ना लगी तो डिसलाइक करना, और कमेंट सेक्शन में अपनी ज़ाती राय लाजमी बताना। लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।